महाराज, मुझे संतान सुख कब मिलेगा? राजन, ये आम अपनी रानियों को खिला दो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। मेरी रानियों, ये लो एक एक फल। धन्यवाद महाराज। एक दिन महल में खुशखबरी आई। राजा का सारा प्यार अब छोटी रानी को मिलेगा। हमें कुछ करना होगा। तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। उस पर राजा की इतनी मेहरबानी, हाँ ये बर्दाश्त नहीं होता। इस दासी को लालच दो, सब ठीक हो जाएगा। ये पैसे हैं। इन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ाओ, हम तुम्हें बहुत धन देंगे। जी, रानी साहब उड़ने को बोलती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल में पले दोनों बच्चे अब जवान और समझदार बन चुके थे। महात्मा जी ने ध्यान लगाया, मेरे अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा सत्य देख लिया है, तुम भी इसे समझ सकोगे। महात्मा जी ने दोनों जवान और सुंदर राजकुमारों को एक चमत्कारी घोड़ा दिया और कहा, हे घोड़े, हमें हमारे महल के पास पहुंचा दो। इतना सुनते ही घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ता है। राजकुमार महल के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यही उनका असली घर है। एक राजकुमार राजा की सेवा करने लगा और दूसरा महल की रसोई में काम करने लगा। एक दिन छोड़ एक दुखी और आते, कितना स्वादिष्ट भोजन है, इतना स्वादिष्ट खाना आखिर बनाता कौन है? दास दासियों ने धीमी आवाज में बताया, महाराज, वह छोटी रानी है। कहा गया था कि कंकड़ रंग को जला दी है। यह बात सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। वह तुरंत अपने दूसरे भाई के पास गया और बोला, भाई, हमारी माताजी तो महल की छत पर बैठी हैं। बच्चों, वो दासी कई साल पहले महल छोड़कर भाग गई थी। क्या भाग गई? लेकिन क्यों? तब दोनों राजकुमार सच जानने के लिए गांव-गांव भटकते हुए उस दासी को खोजने निकल पड़े। रुको तुम! हम राजकुमार हैं, सच्चाई बता। महाराज, अब सच्चाई सामने आएगी। महाराज, मुझे माफ कीजिए। सच्चाई सुनकर मेरा चेहरा दुख और क्रोध है। ईर्ष्यालु रानियों को महल से निकाल दो।